प्रिय बंधुओं, भीखाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। लंकापति रावण और राम की सेना के बीच में जब घोर संग्राम चल रहा था तो त्रिसरा, अतिकाय, प्रस्थ, अक्षय कुमार, कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा मारे गए। जब बड़े बड़े योद्धाओं का मरण हो जाता है तो युद्ध में 4 पराक्रमी पुत्र और 2 भाई मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बहुत ही दुख हुआ। मन में रोष हुआ। हताश होकर सोचने लगा कि इस तरह शत्रु से कैसे पेश खाए, कैसे जीता जाए। अत्यधिक चिंतन करने पर भी उसे कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। अंत में उसने मेघनाथ को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, शत्रुओं ने अपनी सेना के सभी श्रेष्ठ योद्धाओं को एक एक करके मार डाला है। अब मुझे लंका में ऐसा कोई महावीर दिखाई नहीं देता जो राम लक्ष्मण सहित वानर सेना का विनाश कर सके। अतः मेरी आशा तुमसे है, तुम्हारे ऊपर टिकी हुई है, और आप जाओ और जाकर रणभूमि में अच्छा युद्ध करो और सारी सेना का विनाश करो। शत्रुओं का नाश करने लंका की रक्षा करो। तुमने महापराक्रमी इंद्र को भी परास्त किया था तथा तुम सब प्रकार से युद्ध कला में प्रवीण हो, इसलिए मैं तुम्हें उनका विनाश करने की आज्ञा देता हूँ। तो अब पिताजी की आज्ञा अनुसार मेघनाथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के विशाल राक्षसी सेना के साथ में युद्ध की ओर चला। मार्ग में वे विचार करने लगा कि राम और लक्ष्मण बड़े शक्तिशाली योद्धा हैं, जिन्होंने प्रहस्त, कुंभकर्ण, महोदर, अतिकाय जैसे पराक्रमी योद्धाओं का वध कर डाला। यदि किसी प्रकार इनका मनोबल टूट जाए तो इन पर विजय प्राप्त हो सकती है, वरना नहीं। इस प्रकार विचार करते हुए उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आई। उसने अपनी माया से और अपने बल से एक सीता की आकृति, एक सीता की मूर्ति बनाई और अपने रथ में बिठा लिया। इसके पश्चात वह सिंह गर्जना करता हुआ वानर सेना के सम्मुख जा पहुंचा और मेघनाथ सहित शत्रु सेना को सामने देखकर वानर सेना वृक्ष लेकर उस पर टूट पड़े। हनुमान जी एक भारी शिला उखाड़कर मेघनाथ पर झपटे, परंतु रथ में दीन, मलिन, दुर्बल सीता को देख करके ठिठक गए, रुक गए। फिर उन्होंने सीता को बचाकर मेघनाथ पर वार करना आरंभ कर दिया। हनुमान को लगातार अपने ऊपर वार करते देखकर वह एक हाथ से तलवार खींचता और दूसरे हाथ से माया निर्मित सीता को केस पकड़कर उसे झकझोरता। सीता की यह दुर्दशा देख करके हनुमान जी को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। मन में विचार करता कि क्या किया जाए, परंतु रथ में दीन, मलिन, दुर्बल सीता को वो देख नहीं सका और मेघनाथ पर और तेजी से वार करने लगा। हनुमान को लगातार अपने ऊपर वार करने देखकर एक हाथ से तलवार निकाली और खींच करके दूसरे हाथ से माया निर्मित सीता के केस पकड़ करके उसे परेशान किया और सीता की यह दुर्दशा हनुमान जी को देखी नहीं गई। वो संताप से विदीर्ण हुए। पवन पुत्र बोले, अरे नीच, ब्राह्मण की संतान होते हुए तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? धिक्कार है तेरी बुद्धि और बल पर। एक अबला को मारकर अपनी वीरता को कलंकित करते हुए तुझे संकोच नहीं होता? रे दुष्ट, तू जानकी की हत्या करके कभी जीवित नहीं बच सकता। इस तरीका से हनुमान जी है जो मेघनाथ से कह रहे हैं और अपने ऊपर कह रहे हैं कि तू कभी भी नहीं बच सकता, तेरा अंत जरूर होगा। तो हनुमान जी के देखते देखते और मेघनाथ ने माया की सीता का वध कर दिया। जैसे ही माया की सीता का वध होता है, हनुमान जी घबरा जाते हैं, तुरंत युद्ध छोड़ करके भगवान श्री राम के पास में आ जाते हैं। इधर को मेघनाथ भी युद्ध छोड़ के लंका में वापस पहुंच जाता है और भगवान श्री राम से आकर के सारी बात बताते हैं कि मेघनाथ ने सीता जी का वध कर दिया है और सीता के प्राण स्वर्गलोक को चले गए हैं। ये मेरी आंखें देखा प्रसंग है। इतनी बात को सुनकर के भगवान श्री राम भी नरलीला कर रहे थे, सारी बात को जानते थे, लेकिन दर्शाना नहीं चाहते थे। तो वो नरलीला करते हुए और हाय सीता करते मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को जगाते हैं, लेकिन वो नहीं जगते। उसी टाइम पे विभीषण आते हैं। विभीषण भगवान श्री राम को जगाते हैं कि हे त्रिलोकी के नाथ, आप मेरी बात को मानो
जगतपति अंतर्यामी घटघट के वासी हो, आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी नरलीला कर रहे हो। सीता का मारना एक मामूली खेल नहीं है, सीता किसी के द्वारा नहीं मर सकती। और इधर को मेरे भाई लंकापति रावण हैं, वो भी सीता को नहीं मारना चाहते, वो अपनी मुक्ति करना चाहते हैं, सीता को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। अब मैं सत्य कहता हूँ कि वो सीता नहीं थी, सीता माया की है। और देखो मैं ये भी कहता हूँ कि मेघनाथ यहाँ पे नहीं है, मेघनाथ यहाँ से चला गया है और निकुंभला देवी के मंदिर में जाकर के भक्ति कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। तुरंत उसके यज्ञ विध्वंस करने की सोचो, अगर वो यज्ञ विध्वंस हो गया तो कदापि विजय नहीं हो सकती, उससे परास्ती होगी। तो भगवान श्री राम होश में आते हैं और लक्ष्मण को आदेश देते हैं, लक्ष्मण योद्धाओं के साथ जाता है और मेघनाथ का वध कर देता है। प्रिय बंधु, इसमें शंका करने वाली बात नहीं है। मैंने आपसे स्पष्ट में ये नहीं कहा है कि मेघनाथ ने सीता जी का वध किया, लेकिन मेघनाथ ने माया रची, क्योंकि राक्षसों का काम तो माया रचना, झूठ बोलना होता ही है। और माया रच के माया से सीता की माया बनाई और वो युद्ध